दोस्तों, जब श्री राम वन में थे तो केवट ने उन्हें नदी पार करवाई थी। या तो आपने देखा, सुना या पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं इसी घटना से जुड़ी एक रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब श्री राम केवट की नाव पर चरण रखने वाले थे तब उसने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण सब हैरान हो गए। तब केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि आपने एक पत्थर पर अपना पाँव रखा जिससे वह स्त्री में परिवर्तित हो गया। कहीं मेरी नाव भी स्त्री में परिवर्तित हो गई तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, इसलिए मैं पहले आपके चरण धोना चाहता हूँ। श्री राम मान गए। जब वह उनके पैर धोने लगा तो उसने श्री राम को उनका हाथ अपने सिर पर रखवा लिया, जिससे उनका संतुलन बना रहे। तथा केवट माता सीता को देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो कि कुछ याद आया। उसकी इस हंसी को देखकर माता समझ गईं कि वह कौन है। दरअसल एक बार जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर में विष्णु जी की सेवा कर रही थी तब एक कछुआ बार बार श्री हरि के चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माता लक्ष्मी उसे बार बार दूर ढकेल देती। तब उसने उनसे कहा था कि अगले जन्म में वह विष्णु जी के चरण धोएगा और वहां पर होते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाएंगी। इस बात का स्मरण होते ही सीता माता बहुत प्रसन्न हुई तथा केवट को आशीर्वाद दिया। श्री राम के चरण धोते वक्त केवट ने भगवान का हाथ भी अपने सिर पर रखवा लिया, जिससे उसे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उनके चरणों को धोने वाले अमृत समान जल को भी उसने पी लिया तथा अपने परिवार को भी उसका पान कराया। इसके बाद उसने श्री राम, लक्ष्मण तथा माता सीता को अपनी नौका से नदी पार करवाई। तब उसने कहा कि वह किसी को भी मुफ्त में नदी पार नहीं करवाता, जिस पर श्री राम ने उससे कुछ मांगने को कहा। तब वह बोला कि प्रभु, मैं भी केवट हूँ और आप भी केवट हो। मैं नदी पार करवाता हूँ और आप भवसागर। आज मैंने आपको नदी पार करवाई है, आप मुझे भवसागर पार करवा देना। अपने भक्त की बुद्धिमत्ता देख श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसे भवसागर पार कराने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद माता सीता ने उसे अपनी मनचाहा वर पूरा करने वाली अंगूठी देनी चाहिए, लेकिन उसने वह स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसने इतने कम समय में इतना पुण्य कमा लिया था जो शायद रामायण के बहुत कम पात्रों ने कमाया होगा। तो दोस्तों, यह थी केवट और श्री राम की कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।